हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड किसकी यूनिट होती है? आपको पता है सेकेंड टाइम की यूनिट होती है। इसका मतलब जो हमारा रेडियस है सर्कल का वो इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमारा जो रेडियस है सर्कल का वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है ना। तो यानी कि यहाँ पर हमें क्या गिवन है? यहाँ पर हमें डी आर बाई डी टी गिवन है। कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि हमारा जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारा जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें डी आर बाई डी टी क्या गिवन है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर हमारी रेडियस की यूनिट है और टाइम और हमारा जो सेकेंड है वो टाइम की यूनिट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा रेडियस ऑफ सर्कल टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है तो एरिया ऑफ सर्कल भी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। यानी कि हमें फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन डी टी। डी ए अपॉन डी टी, ए क्या है? हमारा एरिया ऑफ सर्कल है जो कि इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम डी ए अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन डी टी। कब हमें फाइंड आउट करना है डी ए अपॉन डी टी? जब हमारा रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। जब हमारा रेडियस 10 सेंटीमीटर है। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें डी आर बाई डी टी गिवन है ना। हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हमारा रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि किस रेट से हमारा एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज करेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए की जगह पर हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिख लेंगे डी टी। अब देखिए हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। हमें इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। और आपको पता है डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम वेरिएबल होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर हमारा वेरिएबल आर है तो नीचे भी हमारा वेरिएबल आर ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? वेरिएबल को सेम करने के लिए सबसे पहले तो हम ये पाई को कॉमन ले लेंगे। पाई को कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि पाई को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पाई हमारा कांस्टेंट है, पाई को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम पाई को बाहर लिख लेंगे। हम आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ। अब आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे हम आर के ही कांस्टेंट, आर के ही कंटेक्स्ट में। अब देखिए अगर हमने डिनोमिनेटर में डी आर से मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर में भी डी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो हमारा डी टी है वो इस साइड आ जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली हमने एरिया का फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर। अब पाई को तो हम डिफरेंशिएट कर नहीं सकते क्योंकि पाई हमारा कांस्टेंट है, तो हमने पाई को बाहर लिख लिया। उसके बाद हमने आर स्क्वायर को ब्रैकेट में रखा। अब सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट करने के लिए जरूरी है कि हमारा डिनोमिनेटर भी आर में हो, हमारा डिनोमिनेटर भी आर में हो। लेकिन यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है? टी में है। हमारा डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल है वो टी है। तो वेरिएबल को सेम करने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको पता है पाई तो हमारा कॉमन है। आर स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आर स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब भी आपको किसी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना हो। तो एन की जगह पर पावर पुट कर देंगे। आर की पावर क्या है? 2, तो एन की जगह पर 2 पुट कर देंगे। और एक्स की जगह पर गिवन वेरिएबल यानी कि आर। एन की जगह पर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा हमारा, यानी कि 2r। जब हम आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 2r मिल जाएगा। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें गिवन है। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें गिवन है। क्या गिवन है? डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है।
तो यानी कि हम यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। तो अब हमें dA/dt मिल गया है। हमें dA/dt कितना मिला है? 2 3 जा, हमारा 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 6 पाई आर है ना। अब देखिए, हमें dA/dt फाइंड आउट करना था जब हमारा r जो है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो सिंपली हम r की जगह पर 10 पुट कर देंगे। r की जगह पर हम क्या करेंगे, 10 पुट कर देंगे। तो अब हम r की जगह पर 10 पुट कर देंगे, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 60 पाई। हमें क्या मिल जाएगा, 60 पाई। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, एरिया। एरिया मतलब एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होएगा, है ना, और टाइम हमारा सेकंड में होएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेकंड, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हमारा आंसर है। इस रेट से हमारा एरिया ऑफ सर्कल जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम में। तो अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है एंड एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो हमारी एज है, यानी कि जो हमारी साइड है क्यूब की, वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड मतलब हमारी टाइम की यूनिट है, सेकेंड हमारी टाइम की यूनिट है। इसका मतलब जो हमारी क्यूब की जो साइड है या फिर जो एज है वो इंक्रीज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हमसे कहा गया है बताइए हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना फास्ट इंक्रीज करेगा जब हमारी एज यानी कि जो साइड है क्यूब की वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। तो चलिए साथ देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि जो हमारी एज है क्यूब की, यानी जो हमारी साइड है क्यूब की, वो x है। वो क्या है, x है। अब हमें कहा गया है कि ये जो हमारी क्यूब की एज है वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारी जो एज है क्यूब की वो इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है dx/dt। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है dx/dt। x हमारी एज ऑफ क्यूब है जो कि इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। t हमारा टाइम को डिनोट करता है और x हमारा एज ऑफ क्यूब यानी साइड ऑफ क्यूब को। तो हमें गिवन है कि हमारी जो साइड ऑफ क्यूब है वो इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रही है। तो हमें dx/dt गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग। हमें पता करना है कि वॉल्यूम कितने फास्ट तरीके से इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए, अगर हमारी जो क्यूब की साइड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब हमारा जो वॉल्यूम होगा क्यूब का वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है dv/dt। dv/dt मीन्स dv/dt मतलब ये है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो चलिए देखते हैं। अब v क्या है, v हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। आप सबको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तो पता ही होगा, जिसे नहीं पता कोई बात नहीं। हमारे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। हमारे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। हमारी साइड क्या है, x। हमने हमारी साइड को क्या लिया है, x। तो यानी जो हमारा फॉर्मूला होगा क्यूब का वो होगा x क्यूब। वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x क्यूब। तो हम v की जगह x क्यूब पुट करेंगे अपॉन dt। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। अब हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन आपको पता है डिफरेंशिएट करने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर ऊपर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, है ना। तो क्योंकि डिफरेंशिएट करने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने डिनोमिनेटर में dx से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमने न्यूमरेटर में dx से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल सेम मिल जाए और हम आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर पाए, dt। अब देखिए इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मैंने बताया था किसी भी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला होता है nx n-1।
nx n-1। n की जगह पर आपको पावर पुट करनी है, n की जगह पर हम पावर पुट कर देंगे, और x की जगह पर वेरिएबल, तो वेरिएबल तो हमारा x ही है, x। n की जगह पर हम पावर पुट करेंगे, 3 - 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2। 3 - 1 हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि हमें 3x² मिल जाएगा। जब हम x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 3x² मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए dx/dt आपको गिवन है, क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें dx/dt गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यानी हम dx/dt की जगह पर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। हमारा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो कितना फास्ट इंक्रीज कर रहा है जब हमारी एज जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एज मतलब हमारी क्यूब की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, और हमने एज को क्या माना है, एज को हमने एक्स माना है। तो यानी कि हमें निकालना है कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हमारा एक्स जो है वो क्या है, जब हमारा x जो है वो क्या है, 10 है। x हमारी एज है ना, तो जब हमारे x की वैल्यू जो है वो 10 है, तब हम क्या करेंगे, अब हम x की जगह पर 10 पुट कर देंगे। अब हम x की जगह पर 10 पुट कर देंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि बताइए हमारा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कितने फास्ट तरीके से कर रहा है जब हमारा x क्या है, 10 है, तो हम x की जगह पर 10 पुट कर देंगे। अब आपको पता है 10 का स्क्वायर 100, 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 × 100 900, यानी कि हमारा वॉल्यूम ऑफ अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, आप बताइए वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें हमारा ये जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में गिवन है, अदरवाइज तो मीटर क्यूब भी हो सकता है। तो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में टाइम, और टाइम के लिए सेकंड। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। क्वाइट मतलब शांत, एक शांत लेक में हमने एक पत्थर को ड्रॉप किया। एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो मूव करती है सर्कल्स के फॉर्म में एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो यार, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको पता है वेव्स कैसे मूव करती हैं। वेव्स हमारी अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है ना, पहले छोटी वेव, फिर और बड़ी वेव, और बड़ी वेव, और बड़ी वेव, यानी जो हमारी वेव्स होती है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करती हैं। यानी जो हमारा रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा होता है, जो हमारा रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा होता है ना। तो हमें इसमें कहा गया है कि एक स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है हमारा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा dr/dt है, dr/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारा यहाँ पर रेडियस क्या होता है, चेंज होता है। जब हमारी वेव्स मूव करती हैं तो रेडियस हमारा इंक्रीज होता है धीरे धीरे, है ना। तो रेडियस क्योंकि हमारा चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर सेकेंड हमारी टाइम की यूनिट है, इसका मतलब हमारा रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमें क्या गिवन है, हमें dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। हमसे कहा गया है कि जब एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, जो हमारी सर्कुलर वेव है, जब उनका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड करना है हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग यानी कि हमें फाइंड आउट करना है dA/dt, dA/dt। ए हमारा क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, और टी हमारा टाइम, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमारा dr/dt गिवन है, क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लिख लेते हैं हमारा dr/dt गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। अब नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि फाइंड करिए हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। इनक्लोज्ड एरिया मतलब dA/dt। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dA/dt। एरिया हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब आप सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², पता है ना।
आप सबको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, पाई हमारा कांस्टेंट है, पाई को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए हम पाई को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हम लिख देंगे डी आर स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि हम डिफरेंशिएट तभी कर सकते हैं जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल जो है वो सेम हो। यहाँ पर हमारा वेरिएबल आर है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल टी है, तो इट मीन्स डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए वेरिएबल हमारा सेम हो गया, मतलब अब डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। ये जो हमारा dt है वो यहाँ पर आ जाएगा, डी आर बाई डी टी, है ना। अब बताइए आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस से वही फॉर्मूला लगा दीजिए, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन, एन की जगह पर हम पावर पुट करते हैं 2, एक्स की जगह पर हम आर पुट कर देंगे, एक्स की जगह पर जो भी वेरिएबल है उसको पुट करेंगे, एन की जगह पर पावर 2 माइनस वन, 2 माइनस वन हमारा 1 हो जाएगा, तो आर की पावर 1 यानी 2r। हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे आर स्क्वायर को तो हमें 2r मिल जाएगा, तो पाई इंटू 2r। अब डी आर बाई डी टी क्या है, यहां पर देखिए आपको डी आर बाई डी टी गिवन है, कितना गिवन है, 5 है ना। अब यहां पर हमें एक चीज गिवन थी कि हमें फाइंड आउट करना है हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, है ना। हमें पता करना था कि किस स्पीड से हमारा एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है जबकि हमारा रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डी अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन, जबकि हमारा जो रेडियस है वो कितना है, जबकि जो हमारा रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आर की जगह पर हम 8 पुट कर देंगे, आर की जगह पर हम 8 पुट करेंगे, तो पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारा। हमने सिंपली कुछ भी नहीं किया है, बस आर की जगह पर 8 पुट किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारा आर की वैल्यू क्या है, 8 है। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा हमारा क्या हो जाएगा 40, 5 8 जा 40 और 42 जा 80, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 80 पाई। अब इसकी यूनिट क्या होगी, हमारी एरिया की यूनिट क्या होगी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमारी एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। और टाइम की यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट होगी हमारी सेकेंड। तो इसका मतलब जो हमारा इनक्लोज्ड एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की स्पीड से।